जी स्टूडेंट्स, टुडे द डेट is 16 December 2020 and the day is Wednesday. So we are going to start our lecture number 7 of English B. सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अपना प्रेजेंट टेंस भी कंप्लीट कर लिया है और पास्ट टेंस भी कंप्लीट कर लिया था लास्ट लेक्चर में. अब इसकी एक्सरसाइज नंबर 2 जो है ट्रांसलेट आपने इनको करना ही आपका होमवर्क है, ठीक है, क्योंकि सारे आप टेंसेस जो हैं ये पहले भी कर चुके हैं दोनों टर्म्स में. तो अब ये अगेन आपने ये खुद से करनी है इसकी एक्सरसाइज, ठीक है, ये आपका होमवर्क है. सो लेट्स स्टार्ट विद फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे. वो फेल जिसमें किसी काम का करना या होना ज़माना मुस्तकबिल में ज़ाहिर हो, यानी कोई भी काम जब आने वाले ज़माने में ज़ाहिर हो तो उसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट कहते हैं. उर्दू में पहचान क्या है कि इनके फ़िक्रात के आखिर में गा, गी, गे वगैरह आता है. और इसके रूल्स क्या हैं? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है. शेल और विल जो है वो एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं. शेल जो है इन केस ऑफ आई एंड वी यूज़ करते हैं और विल जो है इन केस ऑफ ऑल अदर सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स, ठीक है. तो ये रूल्स हैं, ये आपने अच्छे से याद रखने हैं. जी सीक्वेंस देख लेते हैं इनका सेंटेंसेस का अफर्मेटिव का. सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शेल और विल, ठीक है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और देन ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे. सूरज मगरिब में गरूब होगा. द सन, आपको पता है कि हमने कहा सिंगुलर जितने भी हैं सब्जेक्ट्स उनके साथ हम विल यूज़ करेंगे. तो सन जो है वो सिंगुलर है इसलिए विल यूज़ करेंगे. द सन विल सेट इन द वेस्ट. मैं अपना घर का काम करूँगी. आई है, आई सब्जेक्ट है तो हमें पता है कि आई के साथ हम शैल यूज़ करते हैं. आई शैल डू माई होमवर्क, ठीक है. नेगेटिव सेंटेंसेस का सीक्वेंस देख लेते हैं. सब्जेक्ट, उसके बाद शैल और विल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और देन ऑब्जेक्ट. हम झूठ नहीं बोलेंगे. वी के साथ आपको पता है शेल लगेगा. आई और वी दोनों के साथ शेल लगता है. वी शैल नॉट टेल अ लाई. उसके बाद है घोड़ा घास नहीं खाएगा. द हॉर्स, हॉर्स सिंगुलर है, ठीक है. द हॉर्स विल, इसलिए विल यूज करेंगे. द हॉर्स विल नॉट ईट ग्रास. और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या करेंगे? शेल और विल स्टार्ट पे आ जाएगा, देन सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और लास्ट पर ऑब्जेक्ट, ठीक है. तो ये है, ये थोड़ा सेंटेंस गलत लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा, ठीक है. क्या वो अपना वक्त ज़ाया करेंगे, ठीक है. विल, विल स्टार्ट में आ जाएगा और दे था इसलिए हमने विल लगाना है, वो है ना तो वो ज़्यादा है. विल दे वेस्ट देयर टाइम, ठीक है. उसके बाद है क्या अली वर्जिश करेगा, और अली सिंगुलर है इसलिए विल लगेगा स्टार्ट पे. विल अली टेक एक्सरसाइज, ठीक है. टेक आपको पता है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और फ्यूचर इंडेफिनिट में हमने पहले रूल में कहा कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही हम यूज़ करेंगे. फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव का क्या सीक्वेंस है? शेल विल स्टार्ट में, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और देन लास्ट पे ऑब्जेक्ट. क्या तुम खाना नहीं खाओगे? विल यू नॉट ईट मील, ठीक है. यू था, हमने कहा था कि आई और वी के सिवाय तमाम सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स के साथ हम क्या लगाएंगे? विल लगाएंगे, ठीक है. तो विल यू नॉट ईट मील, ईट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई, ठीक है. उसके बाद है क्या हम ठंडे पानी से नहीं नहाएंगे? शेल, अब वही था ना हम, तो हम स्टार्ट पे शेल लगाएंगे. शेल वी नॉट टेक बाथ इन कोल्ड वाटर, ठीक है. तो टेक जो है वो फर्स्ट फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म ही हम यूज़ करेंगे यहाँ पे. फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है वो फेल जिसमें किसी काम का करना या होना ज़माना मुस्तकबिल में जारी पाया जाए, ठीक है. यानी कोई काम अगर आने वाले ज़माने में कंटिन्यू हो तो उसे हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कहेंगे. इसकी पहचान क्या है कि फ़िक्रात के, उर्दू फ़िक्रात के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और रहा होगा वगैरह आता है, ठीक है. रूल्स क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद एडिशन ऑफ आईएनजी, ठीक है. शेल बी और विल बी हम एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे. शेल बी आपको पता है आई और वी के साथ यूज़ करेंगे और विल बी जो है वो हम बाकी तमाम सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स के साथ यूज़ करेंगे. सीक्वेंस देखते हैं. अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या है? सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग शेल बी या विल बी, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी और लास्ट पे ऑब्जेक्ट. वो गाना गा रही होगी, तो शी आएगा, ठीक है, क्योंकि मैस्कुलिन है. वो गाना गा रही होगी, गी है इसलिए शी लगेगा. अब शी के साथ आपको पता है विल बी आएगा, ठीक है. शी विल बी सिंगिंग सॉन्ग. हम आम खा रहे होंगे, हम वी, ठीक है. वी के साथ आपको पता है शेल लगता है. आई और वी दोनों के साथ शेल लगता है. वी शेल बी ईटिंग मैंगोज. अब ईट है ना फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देंगे. फिर नेगेटिव सेंटेंसेस का सीक्वेंस क्या है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ शेल नॉट और विल नॉट आ जाएगा, ठीक है. फिर बी आ जाएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी और फिर लास्ट पे ऑब्जेक्ट. हाँ जी, इसका सेंटेंस है मैं ख़त नहीं लिख रहा हूँगा.
मैं है इसलिए आई और आई के साथ शेल लगता है, ठीक है। आई शैल नॉट बी राइटिंग अ लेटर। तुम गाने नहीं गा रहे होगे, तुम है यू के साथ विल लगेगा। यू विल नॉट बी सिंगिंग सॉन्ग्स। और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या आ जाएगा, सीक्वेंस के शेल विल स्टार्ट में, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। क्या मैं अखबार पढ़ रहा हूँगा, शेल आई बी रीडिंग अ न्यूज़पेपर। आई था तो इसलिए स्टार्ट पे शेल लगा। उसके बाद है क्या तुम पौधों को पानी दे रहे होगे, विल यू बी वाटरिंग प्लांट्स। यू था तो इसलिए स्टार्ट पे विल लगा, विल यू बी वाटरिंग प्लांट्स। नेगेटिव इंट्रोगेटिव का क्या सीक्वेंस है कि शेल विल स्टार्ट पे आ जाएंगे, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, फिर बी, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। क्या वो अपना सबक नहीं याद कर रहा होगा, विल ही नॉट बी लर्निंग हिज लेसन, ठीक है। विल ही नॉट बी लर्निंग हिज लेसन, क्या वो अपना लेसन नहीं याद कर रहा होगा। क्या वो आराम नहीं कर रहे होंगे, विल दे नॉट बी टेकिंग रेस्ट। विल दे नॉट बी टेकिंग रेस्ट, क्या वो रेस्ट यानी आराम नहीं कर रहे होंगे। ये इधर मैंने आपको बताया था वो गाना गा रही होगी, गी है लास्ट पे तो ये फेमिनिन है, ठीक है, मैस्कुलिन नहीं है, ये से रॉन्गली बोला गया तो इसकी आप करेक्शन कर लें। गी है लास्ट पे, इट मीन्स ये फेमिनिन है, तो शी लगा इसलिए, ठीक है। शी विल बी सिंगिंग सॉन्ग। तो आज आपने ये दोनों टेंस करने हैं अपने इंग्लिश बी में, जिसमें फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कंटिन्यूस शामिल है।